कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी के सामने बहुत ही शानदार प्रसंग लेकर कि बलदाऊ जी की एक अनन्य भक्त गोपी बाई, उनकी एक कहानी है, आपको लेकर आए हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर जाएँ। गोपी बाई गाँव के प्रतिष्ठित परिवार की विधवा बहू थी। उसकी बेटियों की शादी हो चुकी थी और बेटा ससुराल की संपत्ति मिलने के कारण ससुराल में ही रहता था। वह अकेली ही गांव में रहती थी। गांव में बलदाऊ जी का विशाल मंदिर था। बलदाऊ जी की अनन्य भक्त होने के कारण गोपी बाई प्रतिदिन उनके दर्शन करके ही भोजन किया करती थी। व्रत उपवास ज़्यादा करती थी। गोपी बाई ने पुरुषोत्तम मास में 1 माह का निराहार व्रत किया था। आज व्रत के विसर्जन का दिन था। गोपी बाई के यहाँ वरोनी नाम की स्त्री रोजाना प्रातःकाल गांव के कुएं से पानी भर जाया करती थी, किंतु आज वह नहीं आई। गोपी बाई को आज पानी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि व्रत के विसर्जन का दिन होने से भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाना था। गोपी बाई ने वरोनी की पानी लाकर देने की बहुत मिन्नतें की, पर उसने साफ कह दिया कि मैं न आपका उपवास जानती हूँ न व्रत। अब यह काम मुझसे नहीं होगा। मैं अब कुएं से पानी नहीं भर पाऊँगी। 1 माह से अन्न न खाने से गोपी बाई बहुत दुर्बल हो गई थी। जेठ की चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना भी कठिन था। गांव के गहरे कुएं से पानी खींचकर निकालने की उसमें ताकत न थी। जब बरोनी ने पानी लाकर देने से मना कर दिया तो वह दुखी होकर भगवान के सामने रोने लगी। उसने मन में सोच लिया कि अगर आज भगवान पानी का प्रबंध नहीं करते हैं तो मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। वह दरवाज़ा बंद करके लेट गई और आज बलदाऊ जी के दर्शन करने भी नहीं गई। अपने भक्तों का दुख सहन नहीं कर पाते हैं भगवान। बड़ी माँ, बाहर से किसी ने आवाज़ दी। गोपी बाई की नींद खुल गई। उन्होंने लेटे लेटे ही पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं श्याम हूँ। गोपी बाई ने कहा, किवाड़ खुले पड़े हैं, अंदर आ जाओ। बलदाऊ जी के मंदिर के पुजारी का बेटा श्याम अंदर आ गया है। आते ही उसने कहा, आपको भूख लग रही होगी, आप भोजन तैयार कीजिए, मैं पानी लाया हूँ। गोपी बाई ने अनमने स्वर में कहा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इस गांव में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। यहाँ मुझे खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा। मैं तो यहाँ बलदाऊ जी के दर्शनों के लोभ से रह रही हूँ। कल ही अपने बेटे के पास दूसरे गांव चली जाऊंगी। श्याम ने कहा, आज आप इस जल से भोजन तैयार कीजिए, कल सब प्रबंध हो जाएगा। गोपी बाई की दृष्टि श्याम के हाथ में पकड़े पानी से भरे तांबे के लोटे पर गई। वह उस लोटे को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी, क्योंकि वह बलदाऊ जी के मंदिर में पूजन का लोटा था। श्याम ने कहा, पानी कहाँ रख दूँ बड़ी माँ? गोपी बाई ने अपने बर्तन और इशारा करते हुए कहा, इसमें डाल दो। श्याम ने बर्तन में पानी डाल दिया और कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है बड़ी माँ, भोजन अवश्य बना लेना, अब मैं जा रहा हूँ। शाम के जाते ही गोपी बाई को लगा कि उससे कुछ भूल हो गई। ब्राह्मण का बेटा दोपहर को प्रचंड गर्मी में पानी लेकर आया और मुझे भोजन बनाने की सौगंध देकर गया है, पर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। गोपी बाई ने तुरंत भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और आज 1 महीने बाद भोजन ग्रहण किया। शरीर की सारी कमजोरी दूर हो गई। गोपी बाई मन ही मन कहने लगी, ब्राह्मण के बालक द्वारा लाया हुआ जल मैंने खर्च किया, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं मंदिर जाकर शाम को कुछ देकर आऊँ। ऐसा सोचकर वे मंदिर की ओर चली गई। मंदिर में भगवान बलभद्र की प्रसन्न चित्त छवि को निहार कर गोपी बाई अपनी सुध बुध खो बैठी और पुजारी जी से कहा, शाम को बुला दो। पुजारी जी ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम है शाम से? गोपी बाई ने पुजारी को दोपहर का सारा वृत्तांत सुना दिया। मैं ब्राह्मण के हाथ का पानी बिना कुछ दिए नहीं पी सकती, अतः आप ये पैसे शाम को दे देना। गोपी बाई की बात सुनकर पुजारी हक्का बक्का रह गया और बोला,
श्याम तो 1 महीने से अपने मामा के यहाँ गया हुआ है, आप ये क्या कह रही हैं? ये सुनकर गोपी बाई स्तब्ध रह गई। गुमसुम सी घर लौट आई और आते ही उसने देखा कि जिस बर्तन में श्याम ने पानी भरा था वह अब भी पूरा भरा हुआ है। घड़े का जल उसने अपने मस्तक पर लगाया और भगवान के पास जाकर रोने लगी। कहने लगी, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, आज स्वयं बलदाऊ जी श्याम बनकर गोपी बाई के यहाँ पानी भरने गए। श्रीमद् भागवत में कहा है, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे शरीर पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। यही है भक्ति की शक्ति। कभी कभी भक्त सोचता है कि मैं ही भगवान का ध्यान रखता हूँ, परंतु सच तो यह है कि भगवान अपने भक्तों को कितना प्यार करते हैं, कितना उसका ध्यान रखते हैं, यह सोचा भी नहीं जा सकता। ये कथा भक्त और भगवान के बीच के प्रेम को दर्शाती है। भक्त ही भगवान के लिए कष्ट सहन नहीं करता, बल्कि भगवान भी भक्त के लिए कष्ट उठाते हैं और उसका योग स्वयं वहन करते हैं। यही इस कथा का सार है। दुख में सदा श्याम को याद करो, जो है पालनहार जगत के, सदा उन्हीं से फरियाद करो। चिंता में पड़कर न कभी समय को बर्बाद करो, हो हालात कैसे भी, बस उन्हीं पर विश्वास करो। बोलो दाऊ भैया की जय। तो दोस्तों, भगवान पर विश्वास रखें। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही उच्च कोटि के और सत्संगी लोगों को ही पसंद आएगा और आना भी चाहिए। और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।